नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। मेरे बारे में मेरा नाम दिलखुश कुमार है। तो आइए हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आते हैं नंबर सिस्टम में। पहले हमारा नेचुरल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर का मतलब जो नेचुरली रूप से बाहर है, जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाता है। इसमें अगर डिफिनेशन की बात करा जाए तो नॉन नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाता है। 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनाइट, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर हो गया कि ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जा रहा था, लेकिन इसमें जीरो नहीं था तो ये फुल मीनिंग नहीं बन रहा था। फिर कुछ आया, इसमें जीरो ऐड करा। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाता है, होल नंबर। और होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनेशन की बात कर देते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर, उसमें अगर जीरो ऐड किया जाए तो क्या कहलाएगा, होल नंबर, जो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक जाता है। ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक, फिर हमारा होल नंबर भी हो गया। फिर ना कुछ नेगेटिव नंबर बच जाते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ नेगेटिव नंबर भी जोड़ा। जैसे कि हम एक नंबर लाइन पे समझते हैं। नंबर लाइन पे पहले क्या होता है, बीच में होता है जीरो, राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर जितने भी हैं, जैसे 1 से लेके इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक। फिर लेफ्ट साइड में हमारा आता है नेगेटिव नंबर, ये भी माइनस के इन्फिनाइट तक जाता है। अगर यहाँ पे इंटीजर को समझा जाए तो इंटीजर में सारे होल नंबर अगर जीरो से शुरू किया जाए तो सारे होल नंबर, ऑल होल नंबर, प्लस नेगेटिव नंबर्स, प्लस नेगेटिव नंबर्स, इसे नेगेटिव नंबर कहते हैं, जो नेगेटिव साइन वाला है, मतलब माइनस साइन वाला, इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर, मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर, साथ में जीरो, इसे क्या कहेंगे, इंटीजर। या दूसरा डिफिनेशन ये हो सकता है कि जीरो से लेके होल नंबर हो गया तो ऑल होल नंबर साथ में नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर कहलाएगा, वो इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर को हम ना जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। ठीक, फिर हमारा आ जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ इसका क्राइटेरिया है। जैसे कि पहला क्यू, मतलब डिनोमिनेटर, क्यू का मतलब है नोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, अंश और हर हिंदी में कहा जाए तो। ऊपर वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे पी और क्यू हम के रूप में हम लिख सकते हैं, तो क्यू जो हो ना, जीरो नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन जीरो नहीं होना चाहिए। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। द नंबर्स ए इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। और दूसरा जो है बात मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पी एंड क्यू जो हो ना, वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मान लो मैंने लिख दिया √2 बाय, क्या एक रेशनल नंबर है, ये भी पी और क्यू के फॉर्म में हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। क्या एक रेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा ये था कि पी और क्यू दोनों बिलोंग किससे करना चाहिए, इंटीजर्स, इंटीजर्स। लेकिन √2 हम आगे जाके देखेंगे एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। मतलब रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के, जैसे कि √4, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 का लाएगा, एक रेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के जितने भी रूट के अंदर रहेंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि पी एंड क्यू तो होना चाहिए इंटीजर, इंटीजर को पूर्णांक संख्या कहते हैं हिंदी में। हाँ, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल का बात करा जाए रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर में हम कुछ भी पी वाई क्यू के फॉर्म, जैसे 2/3, 4/5, कुछ भी पी वाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए। बस क्यू जो हो जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, अब देख लो जैसे 1, कोई बोलेगा कि 1 कैसे रेशनल नंबर है,
तो जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 रहता हमेशा। कोई भी नंबर अगर सिर्फ लिखा है, कोई नीचे में कुछ नहीं, तो उसके नीचे 1 रहता है। ये बात सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर, तो इसका मतलब 1 भी क्या है, रेशनल नंबर। जैसे जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, जीरो ही होता है। इसलिए जीरो क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। 2 भी है रेशनल नंबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। कहने का मतलब वो नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, जैसे √7 है, √11, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, दशमलव प्रसार, वो ना तो टर्मिनेट करता है ना पूरा पूरा करता है, मतलब ना टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है, इसलिए ना इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √11 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, ये सब इरेशनल नंबर। क्यों, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √2 का वैल्यू है 1.41424135 ऐसे ही चलता रहता है, ना टर्मिनेट करता ना रिपीट करता, इसलिए इसे रेशनल नंबर कहा गया। और पाई का वैल्यू, हाँ एक बात और नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि पाई की वैल्यू 9th क्लास के बच्चे 22/7 लेते हैं, जो कि अप्रोक्स वैल्यू होता है। 22/7 क्या होता है, अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अप्रोक्स वैल्यू होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है पाई का 3.141592, मतलब चलता ही रहता, ना टर्मिनेट करता है ना पूरा पूरा करता है, बिल्कुल चलता ही रहता है। तो ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम अप्रोक्स वैल्यू ले लेते। हाँ, यहाँ पे एक डायग्राम है, पहले हम रियल नंबर समझ लेते हैं। जब सारे रेशनल नंबर के अंदर हमारा ये सब आ जाता है, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सब आ जाता है, और जो बच गया वो इरेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। जब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर सबको जोड़ देते हैं तो रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर। रियल नंबर, इसकी डिफिनेशन की बात करें जाए, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर में तू कुछ भी बोल सकता है, मतलब ऑल नंबर्स रियल नंबर, जितने भी नंबर है क्या है, रियल नंबर है। जैसे 2 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर। क्यों, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर ही रियल नंबर बनता है। 3.14 पाई सब रियल नंबर है। क्यों, रियल नंबर का डिफिनेशन ही है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जोड़ के जो आए रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब है सारे नंबर को अगर एक वर्ड में बोल जाए, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, एक वर्ड में बोला जाए डिफिनेशन का। ठीक, 2 हो गया, माइनस में कोई नंबर हो गया, 0, 3, √2, कोई भी नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे याद करना है। जैसे कि मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। और होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये भी कहाँ तक जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। और इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या होता है, इसमें प्लस वाले नंबर जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिट तक इधर भी और इधर भी जाते हैं। और रेशनल नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, हम उसे होल नंबर कह सकते हैं। क्यों, नेचुरल नंबर तुम देखोगे तो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिट तक जाता है। अगर होल नंबर को यहाँ से देखो 0 छोड़ के, इसमें भी नेचुरल नंबर ऐड होता है। और होल नंबर का डिफिनेशन भी होता है नेचुरल नंबर प्लस 0, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है हम उसे क्या कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। और जितने भी होल नंबर है हम उसे क्या कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। और नेचुरल नंबर को भी इंटीजर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, और माइनस वाले नंबर ज़्यादा ही आते हैं, और रेशनल नंबर। इन सब नंबर को क्या कह सकते हैं हम, रेशनल नंबर। क्यों, जैसे -4 है, इंटीजर है, -4 क्या इंटीजर है, हमें पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर। क्या -4/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। हमें कंडीशन दिया था कि Q0 नहीं होना चाहिए, Q0 नहीं है, 1 है। ठीक, दूसरा कंडीशन है दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे देखो दोनों क्या इंटीजर, इसका मतलब सारा क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब इधर के जितने भी नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। होल नंबर को, पहली बात, होल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इंटीजर। नेचुरल नंबर को भी हम इंटीजर, नेचुरल नंबर को होल नंबर भी कह सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। अब दूसरी बात,
जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब तो आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जब इन सब नंबर को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, रियल नंबर। तो जहां पे अगर पूछा जाए कि ये नंबर रियल नंबर है कि नहीं है, तो है, बिल्कुल है, लिख देना है रियल नंबर सारे नंबर। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे में हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को हिंदी में कहा जाता है दशमलव प्रसार कहते हैं। दशमलव प्रसार तो पढ़ते हैं। रेशनल पहला हमारा है रेशनल नंबर का डेसिमल कैसे होता है। तो रेशनल नंबर को का दो होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो हो जाए उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेट। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट, मतलब कि मान लो रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो उसका क्या होना, वो रिपीटिंग करेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे है एक 25/2, इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करा जाए तो 12.5 है। यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, मतलब रिमाइंडर जीरो बच गया। तो ये क्या है, इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, डेसिमल के रूप में है, ये रेशनल नंबर कहेंगे। कोई भी नंबर हो जो पूरा पूरा कट जाए, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो बच जाए तो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। दूसरी, अगर मान लो रिमाइंडर जीरो नहीं बचा, वो रिपीट कर रहा है नंबर, जैसे यहाँ पे 10/3 को डिवाइड देते हैं 3 9 1, यानी ये रिपीट कर रहा है नंबर, ऐसे रिपीट करता जाता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एक होता है पहला टर्मिनेट करना चाहिए, दूसरा क्या होता है, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करना चाहिए। अब जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है 3, तो 3 के ऊपर बार लगा दो ऐसे। मान लो कोई संख्या यहाँ कोई भी ले लो, 5 7 5 7 ऐसे कोई संख्या आ रहा है पॉइंट के बाद, तो 5 7 के बाद हम क्या लिख देंगे, इस पे, इसको लिखने का तरीका है इस पे बार लगा दो, इसका मतलब क्या होता है, रिपीट कर रहे हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर से क्या होता है, बिल्कुल ही अपोजिट, अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट। कहने का मतलब है इसका ना तो टर्मिनेट करता है, अगर इसका डेसिमल निकाला जाए, ना तो टर्मिनेट करता है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ठीक, ना तो टर्मिनेट करता है, नॉट रिपीटिंग। जैसे पाई का वैल्यू 3.14159265 ऐसे चलता रहता, ना तो टर्मिनेट करता ना रिपीट करता। जैसे √2 का भी अगर वैल्यू निकालना है एक बार कैलकुलेटर से, इसका भी एकदम चलता ही रहता है, ना तो रिपीट करता है ना टर्मिनेट करता है, कहीं ना रिमाइंडर बचता है ना रिपीट करता है। इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ और नंबर होते हैं, जैसे पहला होता है प्राइम नंबर। इसे देख लो, प्राइम नंबर वैसे बहुत बच्चे को पता भी होगा। तो प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहेंगे ना जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, क्या हो, ओनली 2 फैक्टर। विच नंबर, विच नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ मतलब वो खुद होगा। जैसे जैसे 3 का अगर फैक्टर करा जाए, 3 का फैक्टर क्या होगा, मतलब 3 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा, एक 3 खुद से होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, किसी और से नहीं होगा। जैसे 5 किस किस से डिवाइड है, एक तो 1 से होगा, एक 5 खुद से होगा, तो इसे ही क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से होता है, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे चलता रहता है। कहने का मतलब वो है नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 1 एंड इटसेल्फ खुद। इन सब का अगर फैक्टर निकाला जाए तो सबका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। जैसे 7 का 1 और 7 इसके सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 11 1 और 11 इसके सिवा किसी और से डिवाइड नहीं, इसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। दूसरा होता है इसका एक और, जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है ना
जिसका 2 से ज़्यादा हो जाए फैक्टर, जिसका मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो जाए उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। 1 को ना तो प्राइम कहा गया है ना कंपोजिट कहा गया, ये स्पेशल नंबर है 1, ना कंपोजिट कहा गया, ये बात याद रखें। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। 4 का अगर फैक्टर किया जाए तो एक 1 से होगा, 2 से भी हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक 4 खुद से होगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है, 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है गुणन, इसे ही क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। दूसरा नंबर ले लो 6। 6 का अगर फैक्टर करा जाए तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, एक 6 खुद होगा। देखो 2 से 3 से भी ज़्यादा हो गया, 4 फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक, ऐसे तुम 8 ले लो, 9 ले लो, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। याद रखना है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो प्राइम नंबर। ठीक, अच्छा कुछ और ओड इवन वैसे पता ही होगा, फिर भी बता देता थोड़ा बहुत। ओड नंबर उसे कहते हैं जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, ओड नंबर जो कि 2 के टेबल में ना आए, सीधा सीधी कहा जाए। जैसे 1 3 5 7। इवन नंबर होता है एक जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जैसे 2 4 6 8, यानी कि 2 के टेबल में आए। बीच में लॉकडाउन भी लगा था, इसमें ओड इवन क्लासेस चल रहे थे कई बच्चों की, तो उस हिसाब से भी समझा सकता है। जिसका ओड रोल नंबर था वो किसी और दिन जाता था, जिसका इवन रोल नंबर था किसी और दिन जाता था, इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो ओड क्या होता है, जो 1 से शुरू हो, 1 3 5 7, जो कि 2 से क्या हो, डिविजिबल ना हो, उसे क्या कहेंगे, ओड नंबर। इवन नंबर क्या कहेंगे, जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन हमारा है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का थोड़ा, रेड। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर। बोल रहे जीरो जो है, क्या यह एक रेशनल नंबर है। मैंने पहले ही बताया जीरो क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता, 1 रहता। क्या नहीं रहता, 1 रहता। ये तो रेशनल नंबर हो ही गया। दूसरी बात, जीरो किसी भी चीज को अगर जीरो से डिवाइड करा जाए तो जीरो ही आता है। जैसे 2 तो जीरो ही आएगा, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और क्यू यहाँ पे जीरो भी नहीं है। उसने बोला था डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर तो जीरो हो ही सकता है। नोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ, डिनोमिनेटर नीचे वाले। उन्होंने मतलब उसका कंडीशन क्या था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, और दूसरा कंडीशन था कि दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। यहाँ पे देखो जीरो क्या है, इंटीजर है, और 2 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, जीरो एक रैशनल नंबर है, इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 0/2 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो से अगर किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड देना है, जीरो याद। ठीक, दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन हम अगले स्लाइड पे करेंगे, तीसरा भी अगले स्लाइड पे करेंगे, चौथा देख लेते हैं। चौथा का पहला है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। मैंने पहले ही बता दिया था, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 ऐसे चलता रहता है इन्फिनिट। और होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया है, क्या नेचुरल, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है? क्यों, नेचुरल नंबर से ही तो मिलके होल नंबर बना है। और इसमें ये भी आता है, जैसे इसका एग्जांपल देगा 0 1 2 3 4, जितने भी नेचुरल हम उसे होल नंबर कह सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यहाँ पे दिक्कत है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मैंने पढ़ाया था, इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर, इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर विथ जीरो। जैसे -4 -3 -2 फिर 0 1 2 3 ऐसे। इसमें पूछा गया कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नहीं हो सकता। क्यों, इंटीजर में देखो माइनस वाले भी नंबर आ रहे हैं, माइनस वाले भी नंबर आ रहे हैं, जबकि होल नंबर क्या होता है, माइनस वाले नंबर नहीं होता, वो तो 0 से शुरू होता है, 1 2 3, और पॉजिटिव की साइड क्या होता है, इन्फिनिट तक जाता है। लेकिन इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दूसरा वाला फॉल्स।
और पहला वाला क्या था, ट्रू था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। इसमें पूछा गया कि एवरी रेशनल नंबर क्या बताया था, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें बताया कि रेशनल नंबर क्या होल नंबर है, नहीं है। क्यों, रेशनल नंबर देखो माइनस वाले नंबर भी है, जैसे -2, इसके ऊपर नहीं कुछ तो नीचे में 1, ये होल नंबर हुआ है, नहीं है। क्यों, ये इंटीजर है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर होल नंबर नहीं। ठीक, रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, एक बार स्लाइड पीछे करके देख लूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो इसका दो तरीका हो सकता है 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने का। दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका, एक तो डेसिमल के रूप में हम निकाल सकते हैं, तो मेथड 1 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला कि डेसिमल के तरीके से कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है एक और मेथड है, दोनों बताऊंगा मैं अभी। मेथड 2। ठीक, तो मेथड 1 में क्या है, 3 and 4। देखो 3 और 4 है, इसके बीच में बोला गया है कि रेशनल नंबर निकालो 5। पहली बात, कोई भी दो संख्या, दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में इन्फाइनाइटली बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं या रियल नंबर होते हैं। ठीक, ये बात याद रखना है, इन्फाइनाइटली रेशनल नंबर होते हैं। जैसे देखो 3 and 4 के बीच में 3.1 भी आता होगा 3.12 भी आता होगा। ये सब इसके बीच में ही आता होगा, इसके बीच में ही पूछा गया है। बिटवीन 3.13 भी आता होगा, ऐसे 3.2, 3.21, मतलब इनफाइनाइट आता होगा नंबर। तो इसमें से कोई सा 5 लिख देंगे हम, ये भी इसी का है आंसर। ठीक, 3 and 4 के बीच में ही आता है। अब दूसरा मेथड है, जैसे 3 and 4 के बीच में बोला गया है 5, तो जितना बोला जाए ना उससे एक ज़्यादा लेना है। क्या लेना है, एक ज़्यादा लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है दोनों नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 and 4, इसके अपोन में कुछ नहीं है 1, तो इसको क्या करेंगे, एक ज़्यादा 5 बोला था, 5 निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से इसको नोमिनेटर को भी करो, 6 से डिनोमिनेटर को भी, फिर इसको 6 से नोमिनेटर को भी करो, इसके 6 से नीचे में एक रहेगा, 6 से डिनोमिनेटर। अब देखो 6 तरीके, 6 3 जा 18 अपॉन 6, और ये 4 6 जा 24 अपॉन 6। इन दोनों के बीच में देखो कितने नंबर आए, 5 नंबर निकल गए। जैसे 19 20, इन सब के नीचे में 6 लगा दूँ। 18 और 24 के बीच में 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। तो लिख दो ये सब, 21/6, 22/6, 23/6, तो आ गया 5 नंबर। ठीक, दोनों मेथड कर सकते हैं। पहला डेसिमल के हिसाब से ये भी सही है, क्योंकि हमें बताया गया था 5 रेशनल नंबर निकालो किसके बीच में, 3 and 4। पहली बात, कोई भी दो नंबर है उसके बीच में क्या है, इन्फिनाइटली मैनी नंबर है रेशनल नंबर, तो उसमें से 5 कोई सा लिख सकते। देखो और भी होगा इसमें नंबर, जैसे 3.3 भी होगा, 3.31 भी होगा, बहुत सारे नंबर होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी है। और दूसरा बात, अगर कोई कन्फ्यूज हो कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, जैसे देख लो 3.1, अगर पॉइंट हटाया जाए नीचे में, अगर एक डेसिमल के बाद है तो 10 आता है, क्या हो गया 31/10, ये क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्यू क्या है, 0 नहीं है, और दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, और भी कोई नंबर ले लो, उस सबको पॉइंट हटाओगे, जैसे इसका पॉइंट हटाया जाए, नीचे में 100 रहेगा। अब देखो क्यू क्या है, 0 नहीं है, 100 है, तो भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो याद रखना, चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। दूसरा सवाल था हमारा 3/5 और 4/5। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि फाइंड 5
रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, पहले देख लो, इसमें ना दो तरह की कंडीशन बनते हैं। एक तो होता है जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कुछ नहीं करना, जितना बोला जाए उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा हो कि डिनोमिनेटर सेम ही ना हो, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं दोनों का, फिर निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन में जब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5 बोला 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था 3/5 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर क्या है 4/5 है, इसको भी क्या कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना बोला जाए उससे एक ज़्यादा लेके क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30, ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 अपॉन 6 5 जा 30। अब देख लो इसके बीच में क्या हो गया, 5 रेशनल नंबर निकल गया। जैसे 19 आएगा इसके बीच में, 20 आएगा इसके बीच में, 21 आएगा इसके बीच में, 22 आएगा इसके बीच में, 23 आएगा। इन सब के नीचे क्या लिखाना है 30 लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो इसका मीनिंग दूसरा होता है। ये समझाने के लिए बता रहा था, इन सब के नीचे 30 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? एक्सरसाइज 1.1। आगे पढ़ते हैं। तो आज का जो सेशन हमारा हुआ है, उस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा क्लास 9 के। तो इससे के डिस्क्रिप्शन में मैं दिलवा दूंगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।